हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स लर्निंग क्लासरूम स्टाइल। मैं शिखा आप सबका वेलकम करती हूँ और आप सबको मेरा जय श्री श्याम। आज हम अपने टॉपिक फूड वी ईट को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और आज हम उस पे जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ बैलेंस्ड डाइट या फिर बैलेंस्ड मील। और इसको अगर हम अपने सिंपल लैंग्वेज में जाने तो इसे हम संपूर्ण आहार कहते हैं। और इसे हम संपूर्ण आहार क्यों कहते हैं हम वो जानेंगे। ये हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है वो भी हम जानेंगे। और हमें हर दिन अपने खाने में किस प्रपोर्शन में हर एक न्यूट्रिएंट जिसके बारे में हमने जाना है किस प्रपोर्शन में वो होना चाहिए उसके बारे में भी हम जानेंगे। एंड देन वी विल डू रिकैप ऑफ जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स और बैलेंस डाइट के बारे में किया है। एंड देन वी विल मूव फर्दर टू द न्यू टॉपिक इन दिस विच इज़ फूड वेस्टेज, हाउ टू अवॉइड फूड वेस्टेज या फिर हाउ टू प्रिजर्व द फूड, द टेक्निक्स टू प्रिजर्व द फूड। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो बैलेंस डाइट मतलब हमारे खाने में हमने जितने भी न्यूट्रिएंट्स आज तक पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, रफेज एंड वाटर, इन सब का होना बहुत ज़रूरी है। सिंस वी हैव नाउ स्टडीड द इम्पोर्टेंस ऑफ carbohydrates which gives us instant energy, fats which again gives us energy more than carbohydrates but yet it is difficult to digest. Then we have studied about proteins. Proteins helps in the growth and repair of our bones. And then vitamins and minerals, though इनकी requirement हमारी बॉडी में कम रहती है but different body parts like the vitamins जो रहते हैं it helps for healthy, it plays important role in healthy skin, हमारे eyesight के लिए अच्छा रहता है। मिनरल्स जो रहते हैं अगेन मिनरल्स ब्लड फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। बहुत सारी ऐसे अलग अलग फंक्शंस हैं जिनमें ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एंड टुगेदर जब हम इन सब को मिला करके अपने डाइट पे इंक्लूड करते हैं तो जो हमारा ओवरऑल ग्रोथ है हमारी बॉडी में, जो एक डेवलपमेंट है हमारी बॉडी में, वो पूरा होता है और बहुत अच्छे से रहता है। तो यहाँ मैंने एक पिक्चर लगाया है। इफ़ यू विल सी दिस पिक्चर इज़ व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड मील। वाई? बिकॉज इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का एक पोर्शन है, देन विटामिन्स एंड मिनरल्स पोर्शन है, फैट का अगर हम देखेंगे तो कम पोर्शन है, प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में है। क्यों ज़्यादा मात्रा में है? बिकॉज हमने पढ़ा था कि प्रोटीन जो है वो इट्स वेरी एसेंशियल फॉर किड्स ऑफ ग्रोइंग एज। वो बच्चे जो अभी अपने ग्रोइंग स्टेज में हैं उनके लिए प्रोटीन का मात्रा बहुत ज़रूरी रहता है, उनकी ओवरऑल बोन डेवलपमेंट के लिए, रिपेयर, बोन्स में रिपेयर करने के लिए। तो इन सब के लिए जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए ज़रूरी रहता है वो प्रोटीन रहता है। इसीलिए यहाँ पे जो प्रोटीन की क्वांटिटी है अगर हम अपने पिक्चर पे देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है। अगेन कार्बोहाइड्रेट्स है और प्रोटीन के बाद अगर हम देखेंगे तो विटामिन्स एंड मिनरल्स का पोर्शन ज़्यादा है। और ऐसा क्यों है? बिकॉज जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, सिंस हमें अपने खाने पे रफेज की मात्रा को भी बहुत बैलेंस रखना होता है और सबसे ज़्यादा जो रफेज रहता है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में रहता है। इसीलिए अगर हम देखेंगे तो हमारे पिक्चर में जो यहाँ पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बिकॉज जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं दे आर रिच इन आयरन ऑल्सो। फिर ये जो रहते हैं पोटेशियम में भी रिच रहते हैं। तो दैट्स अ रीज़न हमें हमारे खाने में हमेशा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का भी मात्रा बहुत अच्छा रखना चाहिए। और जो ये फ्रूट्स हैं इनमें कुछ फ्रूट्स से जो है हमें वाटर की कंटेंट उनमें ज़्यादा रहती है, जैसे वाटरमेलन हो गया, ऑरेंज हो गया। तो दीज आर फ्यू फ्रूट्स जो जिनमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से अगर हम अपने खाने को में हर चीज़ इंक्लूड करेंगे तो हम हमेशा बहुत हेल्दी रहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। एंड दैट्स द रीज़न वाई हमारे लिए ये चीज़ समझना कि हम क्या खा रहे हैं और उसके खाने से हमें हमारे बॉडी में क्या उसके बेनिफिट्स हैं बहुत ज़रूरी है।
जो कहीं ना कहीं हम आजकल थोड़ा मिस कर जाते हैं अपनी डाइट पे। बट सिंस अब हम इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो अपने खाने को अपने हिसाब से माय डियर स्टूडेंट्स प्लान कीजिए, बनाइए और हर एक मील को एंजॉय कीजिए। तो क्विकली आइए अब हम इनके डेफिनेशन जानते हैं। तो व्हाट इज बैलेंस डाइट? A balanced diet must contain all the nutrients in right amount along with roughage and water for proper growth and maintenance of our body। जो चीज़ मैंने आपको अभी समझाई है वही सेम चीज़ मैंने एक सेंटेंस पे फ्रेम की है। और क्यों ज़रूरी है? बिकॉज बैलेंस डाइट इज़ नेसेसरी फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। और अगर हम कोई भी चीज़ का सेवन ज़्यादा कर लेते हैं या कम करते हैं तो उसका जो इफेक्ट रहता है वो हमारी बॉडी में ज़रूर पड़ता है। कई बार वो हमारी बॉडी को बहुत वीक बना देता है। जो हमारी बॉडी में प्रोटेक्टिव फूड, मतलब जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जिन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं, उसका काम क्या रहता है? हमें डिजीजेस से, वायरल इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है। तो हमारी बॉडी जो वो ऑटोमेटिक जो एंटीबॉडीज़ डेवलप करती हैं वो डेवलप नहीं करेंगी। जब वो डेवलप नहीं करेंगी तो कुछ भी ऐसे छोटे मोटे जो इन्फेक्शंस रहते हैं, वायरल इन्फेक्शंस रहते हैं, उससे बॉडी अपने आप फाइट करने में कमज़ोर हो जाएगी। इसीलिए खाना सही मात्रा में, सही न्यूट्रिएंट वैल्यू के साथ खाना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ आजकल बहुत कॉमन है माय डियर स्टूडेंट, जिसमें वी टेक, और ये हम बहुत मज़े से खाते हैं जंक फूड। बट जंक फूड जिसमें बहुत कम न्यूट्रिएंट वैल्यू हो या फिर ना हो करके अच्छा नहीं है बहुत खाना, क्योंकि उनमें क्या रहता है, दे हैव अ हाई कंटेंट ऑफ शुगर, सॉल्ट और फैट। और इस तरह का जो खाना रहता है वो हमारे लिए अनहेल्दी रहता है और हमारी बॉडी को हार्म करता है। अगर हम बहुत ज़्यादा फैट का सेवन करेंगे, इफ़ वी विल टेक द फूड दैट इज़ टू मच रिच इन शुगर या फिर फैट, तो वो हमारी बॉडी में ओबेसिटी को बढ़ाएंगे। और जो ओबेसिटी रहता है हमारी बॉडी में, वो हमारे बॉडी में जो ग्रोथ है उस पर अफेक्ट करता है। तो इसीलिए नाउ we need to understand the importance of having right food, right quantity to stay healthy। चलिए आइए फटाफट नोट्स बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ मैंने आज नोट्स लिख रखे हैं, तो क्विकली आप मेरे साथ साथ इन नोट्स को लिखते जाइएगा, मैं आपको यहाँ पे समझाती जाऊंगी। बैलेंस डाइट, द फूड वी ईट फॉर्म्स आवर डाइट, मतलब जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारे डाइट का पार्ट रहता है। And we must eat a diet that contains all nutrients in right amount along with roughage and water। And my dear students, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 6 to 8 glasses of water का इंटेक शुरू कर दिया है और उसे ट्रैक करते हैं। हर दिन अपने वाटर इंटेक को ट्रैक कीजिए, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। और जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं उनका हमारी बॉडी से निकलना थ्रू यूरिन और थ्रू बाउल मूवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। और क्यों, वाई इज़ कंटिन्यू करते हैं, एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। और इसी डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है? बैलेंस डाइट इज़ necessary for healthy growth and development of our body। if we take any nutrients in too much, अगर हम कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा खाएंगे या कम खाएंगे तो it can affect our growth and weaken the diseases fighting capacity of our body। और बहुत, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आजकल हम खुद भी बहुत इन्जॉय करते हैं जंक खाना, बट उनमें या तो न्यूट्रिशन वैल्यू ना के बराबर होती है या बहुत कम होती है। तो क्यों कम होती है? बिकॉज उनमें जो शुगर कंटेंट होता है, जो फैट कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। एंड दैट्स व्हाई वी शुड अवॉइड कंज्यूमिंग जंक फूड, या फिर उसकी मात्रा वहाँ पे डाइट पे, अगर हमें येस वी अंडरस्टैंड दैट हम बच्चे हैं तो कभी कभी मन भी कर जाता है, तो हमें उसकी जो कंटेंट है वो कम कर देनी चाहिए अपने डाइट पे।
यहाँ मैंने आपको वही डायग्राम जो मैंने आपको एक पिक्चर फॉर्म पे बैलेंस डाइट का दिखाया था, उसी को मैंने एक पाई चार्ट के रूप में यहाँ पे दिखाया है आपको। अगर आप देखेंगे तो जो ये ग्रीन कलर है एंड देन ऑरेंज वन, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को रिप्रेजेंट करता है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ वाइटामिन्स, मिनरल्स, और रफेज का भी पार्ट रहता है ये। फिर जो फैट है उसकी मात्रा मैंने यहाँ कम रखी है। कार्बोहाइड्रेट्स का भी मैंने पोर्शन कम रखा एज कम्पेयर टू प्रोटीन, बिकॉज सिंस वी हम माई स्टूडेंट्स आर अ ग्रोइंग चाइल्ड, तो उनके लिए जो प्रोटीन है उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स। और इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट्स में पोटैटो, सीरियल, ओट्स, राइस, ये सारी चीज़ें आती हैं। प्रोटीन दो तरीके की रहते हैं, एक डेयरी प्रोडक्ट्स रहते हैं, पल्सेस रहते हैं, और एक फिश, मीट, एग, ये सारे रहते हैं। फैट्स में शुगर है, चीज़ है, नट्स हैं, बहुत तरह की ऑयल्स हैं, बटर हैं, वो रहते हैं। एंड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर डेफिनेटली, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सबसे ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स हम रैप अप करेंगे अपना ये वाला कंटेंट जो हम न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट और उनके पार्ट्स को जान रहे थे। अब हमने उन सब को जान करके वी हैव कवर्ड बैलेंस डाइट की उन सब की क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एंड हियर इज़ अ ग्लिम्स ऑफ ऑल द फूड्स जो अलग अलग कैटेगरीज में फॉल करते हैं। तो स्टार्टिंग विथ कार्बोहाइड्रेट्स, देन वी हैव फैट्स, देन वी हैव प्रोटीन्स, एंड देन वी हैव वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। अब क्विकली माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज आपके लिए एक समरी भी प्रिपेयर की है, हम उस समरी को क्विकली रिवाइज करेंगे। तो वो समरी क्या है? सबसे पहली चीज़ जो हमने अपने चैप्टर में स्टार्ट करने टाइम पे की थी, दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या रहते हैं? बेसिकली जो इंग्रेडिएंट्स हमारे खाने में रहते हैं, दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? जो उस खाने को जब हम खाते हैं तो जो उसका पूरा यूटिलाइजिंग प्रोसेस या जो पूरा उसका डाइजेशन प्रोसेस या जो पूरा उसका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो हमारी बॉडी करती है, ताकि जो भी उस खाने में जितनी भी न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसको एब्जॉर्ब कर पाए फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। जो मेन न्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर द मेन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड? सो दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। और इन 5 कैटेगरी या 4 कैटेगरी के अलावा जो रहती हैं, दैट इज रफेज एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स हमने डिस्कस भी किया है कि इसे हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। इट गिव्स अस द फूड विच इज़ इनरिच इन कार्बोहाइड्रेट, दैट गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी। और ये उसकी पिक्चर्स है यहाँ पे। फिर है फैट के बारे में। फैट भी जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है and it gives us more energy than carbohydrates, but yes it is difficult to digest करके, and these are the foods which is enriched in fats। फिर हमने डिस्कस किया था प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग फूड है, एंड दीज आर द, और जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, एंड दे शुड हैव प्रोटीन अपने फूड में बहुत ज़्यादा उनके होने चाहिए। एंड दीज आर द फूड्स विच आर enrich in protein। then it's vitamins and minerals। vitamin and minerals जो है उनको हम protective food भी कहते हैं। दो my dear student जो इसकी पिक्चर था वो I think somewhere it vanished, कोई बात नहीं उसे हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, बिकॉज वो जो डिजीजेज है हमारी बॉडी में उसको फाइट करने के लिए हेल्प करता है। एंड देन लास्ट में रफेज एंड वाटर रहता है। क्विकली माय डियर स्टूडेंट्स, हमें आज ओरल डिस्कशन करेंगे अबाउट फूड वेस्टेज। तो बहुत सारी ऐसी हमें हैबिट्स हैं जो अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि जो खाना है वो कम से कम वेस्ट हो, और हमेशा जो खाना हमारे घर पे बने वो उसी टाइम कंज्यूम हो जाए। उस हिसाब से हमें हमेशा हमारे खाने का जो क्वांटिटी है बनाने का वो प्लान करके बनाना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ करनी चाहिए उसके बारे में वी विल डिस्कस। जितना खाना हमें चाहिए हमें हमेशा घर पे उतना ही खाना कुक करना चाहिए। ट्राई टू प्लान मील्स अहेड एंड मेक अ शॉपिंग लिस्ट। अगेन माय डियर स्टूडेंट, जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं, ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं या वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की शॉपिंग करने जाते हैं, तो वी नो कि हमारे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वी नो कि किसको क्या ज़्यादा पसंद आता है। तो अकॉर्डिंगली हमें हमेशा हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं उस हिसाब से सामान लाना चाहिए, और ताकि जो सामान हम लाए हैं उसका वेस्टेज नहीं हो और वो सेम
विद इन जो लिमिट रहती है ख़राब होने के पहले वो कंज्यूम हो जाए। ड्यूरिंग मील्स वी शुड टेक स्मॉल सर्विंग सो दैट वी डोंट वेस्ट फूड। और हमें हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए माय डियर स्टूडेंट कि हम दैट वी आर प्रिविलेज हु हैव मील्स 3 times a day। और वो जो मील रहती हैं दैट इज़ वो उनमें बहुत सारी न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ रहती हैं करके, बट देर आर पीपल हु डोंट इवन गेट मील ऑफ अ सिंगल टाइम अ डे। और इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स हमें इसका जो बेनिफिट है वो एनवायरनमेंट पे भी है, बिकॉज जो भी हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं वो सब कुछ जो है ग्रो किए जाते हैं, तो इसीलिए उनका राइट कंजम्पशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो वो रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हैं वो हम उसका ज़्यादा एक्सेसिव यूटिलाइजेशन नहीं करें, जितना रिक्वायर्ड हो उतना ही यूटिलाइज करें। और हम एंड वी शुड ऑल्सो फॉलो सम सिंपल मेथड्स टू कीप द फूड फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड और अनफिट फॉर कंजम्पशन। और दूसरी बात, वी शुड सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर अ फैमिली मेम्बर्स बाय एक्सप्लेनिंग टू देम द वैल्यू ऑफ फूड। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं माय डियर स्टूडेंट्स जो हमें हमारे डे टू डे में फॉलो करनी चाहिए, अडेप्ट करनी चाहिए, बिकॉज खाना का वेस्टेज कभी भी नहीं होना चाहिए। और जो भी खाना अगर हमारे पास बच भी जाता है तो वी शुड हमें उनको फिर किसी को देना चाहिए जिनको उसकी ज़रूरत है करके। वी शुड ऑलवेज इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैट फूड वी शुड ऑलवेज फाइंड सम नीडी पीपल जिसको वो खाना जो है जो हमने बनाया है घर पे वो हम उनको दे सकें। इस टॉपिक पे माय डियर स्टूडेंट्स वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन टुमारो। इस पे हम कल रिटन वर्क भी करेंगे एंड देन आई विल एक्सप्लेन। हम बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहाँ पे खाने को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, लंबे समय तक रख सकते हैं ताकि वो ख़राब नहीं हो और उसको हम कंज्यूम कर सकें। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट जितने भी मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं उसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट आपको हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको मेरे से पर्सनली टीचिंग लेनी है तो आप मेरे को मेरे फेसबुक पेज किड्स लर्निंग क्लासरूम स्टाइल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं करंटली गांधीनगर गुजरात में रहती हूँ। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।